दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। आज भी सुबह 8 बजे सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में जो एक्यूआई है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 395 है, जो कि बेहद ख़राब की स्थिति में आता है। और इसका जो है इसकी वजह से जो दिल्ली के आसमान पर जो धुंध की चादर है, जो आसमान की चादर है, वो भी जो है वो दिखाई दे रही है। और हालांकि जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो है आज से दिल्ली में 6 से 12 तक के जो क्लासेस हैं, उनको फिजिकल क्लासेस जो हैं उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। और सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलाने का जो है वो निर्देश जो है वो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री आतिशी ने जो है वो जारी किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 13 नवंबर से लेकर के एक हफ्ते के लिए जो है वो दिल्ली में ऑड इवन भी जो है वो वापस से आ रहा है। तो फिलहाल ये सारी जो है तैयारियां प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए जो है वो की जा रही हैं। और जिनमें से एक है कि स्कूल जो है वो पहले 3 नवंबर को ही जो है वो से प्राइमरी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और आज से जो है वो 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो है वो क्लासेस जो है वो स्थगित करके उनको ऑनलाइन में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हम जो है स्थित हैं मयूर विहार फेज 3 के विद्या बाल भवन में। और देखिए यहाँ पर हम आपको क्लासरूम के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब तक दिल्ली में स्मॉग की चादर नहीं थी तब तक ये क्लासरूम जो है वो बच्चों से भरा रहता था। लेकिन आज जो है जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, अब जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलाई जा रही हैं, स्मार्ट क्लासेस जो है वो चलाई जा रही हैं। देखिए ये 11th की क्लास की ये जो है वो एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं जो कि क्लास ले रहे हैं फ़ोन की मदद से ऑनलाइन क्लासेस, और बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और किस तरीके से तैयार हैं, जिस तरीके से सरकार ने निर्देश दिया, आप लोगों से कुछ बातचीत की गई थी? डॉक्टर सतबीर शर्मा, प्रधानाचार्य विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार। कल की स्थिति जो एयर क्वालिटी थी उसको देखते हुए सरकार ने एकदम से 6ठी क्लास से लेकर के और 11वीं क्लास और उसके बाद 10वीं और 12वीं को ऑप्शनल छोड़ा था कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन क्वालिटी को देखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि दिवाली तक के लिए 12वीं क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जाए और एयर क्वालिटी को से बच्चों को सेफ रखा जाए। और उसके बाद की स्थिति जैसी भी होगी दिवाली के बाद उसे हम देखेंगे। और आज से ऑनलाइन क्लास स्कूल में शुरू हो चुकी हैं और सभी टीचर्स को कल ही हमने अपडेट किया था, सब बच्चों की आईडी तैयार कर दी गई थी जो कि पहले से तैयार है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से हमारी कक्षाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं, चाहे वो 10वीं क्लास है चाहे 12वीं क्लास है। अब नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो हमारी क्लासें हैं वो ऑनलाइन आज से शुरू हो गई हैं। कुछ फ़र्क पड़ता है सर, जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो बच्चों की संख्या में, और ऑनलाइन क्लासेस जब होती हैं तब बच्चों की अटेंडेंस में क्या कुछ फ़र्क या पढ़ाई का कुछ फ़र्क होता है, क्या कुछ नुकसान होता है? देखिए, जो क्लास एनवायरनमेंट है वो ही बच्चों को सब कुछ सिखाता है। और जब बच्चा क्लास में बैठता है तो उसकी डेवलपमेंट होती है, उसको अनुशासन आता है, उसको टाइम टेबल भी याद होता है। और घर का जो क्लासरूम है वो आप समझ सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है बच्चा। और कई बार जो अभिभावकों को जो परेशानी आती है उसका जो खामियाजा है वो बच्चे उठाते हैं। अगर अटेंडेंस की हम बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा अटेंडेंस होती है, यानी फिजिकल क्लासेस में ज़्यादा बच्चे आ पाते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा जुड़ पाते हैं? देखिए, जो स्कूल में क्लासें होती हैं वहाँ बच्चों की अटेंडेंस 100% तक आती है। आज की अगर सिचुएशन देखें तो मुझे लगता है कि 30 से 35% बच्चे ही सिर्फ ज्वाइन कर पाए हैं। और जो छोटी क्लास के बच्चे जब देखे हमने कि 40 की स्ट्रेंथ अगर क्लास में है तो 12, 15, 20 बच्चे ही उस क्लास को ले पाए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सभी अभिभावकों को कहूँगा, चाहे वो हमारे विद्यालय के हैं या पूरी किसी भी विद्यालय के हैं, कि अपने बच्चों को इन दिनों में जो है घर से बाहर नहीं निकालें और क्लासों को अटेंड करें, क्योंकि पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर आप क्लास नहीं लेते हैं। तो ऑनलाइन में अटेंडेंस बहुत कम होती है, यानी 70 to 75% अटेंडेंस गिर जा रही है, बड़ी बात कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे हम कि कितना कारगर साबित होता है जिस तरीके का पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से जो है ये बच्चों की क्लासेस जो है को ख़त्म कर देना, रद्द कर देना और उनको ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट कर देना, वहाँ पर जहाँ पर जो है वो उनकी अटेंडेंस भी अच्छी खासी नहीं।
देखिए, हम लोगों ने कोविड के 2 सालों को देखा है और हम बहुत जल्दी से लर्नर भी होते हैं। हमारे देश के लोग जल्दी से सीख भी लेते हैं और जैसे पॉल्यूशन अब पिछले अगर हम 10-12 सालों को देखें और अब पिछले 6-7-8 साल को देखें तो पॉल्यूशन ने इस बार कुछ ज़्यादा ही अपने पैर पसार लिए हैं। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए स्कूल भी अब तैयार होने जा रहे हैं और मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि वो भी किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए और उसे निर्वाह करने के लिए वो भी तैयार रहें। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है घर पर, क्योंकि मैं समझता हूँ हर घर में नेट फैसिलिटी है, मोबाइल्स भी हैं, अगर जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं घर में उतने मोबाइल मुझे देखने को मिलते हैं, तो उनका सही उपयोग करने के लिए हम लोग तैयार रहें। और क्योंकि जो स्थिति अब आ गई है उसे हर साल हमें फेस करना है। दिवाली के आसपास पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो हमें स्कूल से तो हमें तैयार रहना है और अभिभावक भी तैयार रहें। बस इतना ज़रूर सोचें कि कोई सिचुएशन आए तो उसे सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में अगर चेंज करें तो हम उसे उसके अच्छे रिजल्ट ले पाते हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो जो है वो एक बार ये दिखा दे स्मार्ट क्लास, जो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल रही हैं, ये जहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है वो लगाया हुआ और ब्लैक बोर्ड पर जो है वो जिस तरीके से वो जो इक्वेशंस है, जो क्लास है पूरी चलाई जा रही है, जिस तरीके से फिजिकल क्लासेस जो है वो चलती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कोशिश जो है वो इस स्कूल में यही की जा रही है कि बच्चों को जो है वो पूरे क्लासरूम का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।